विद्यार्थी मित्र हो, आज हम इयत्ता 8वीं हिंदी का पाठ दूसरा वारिस कौन पढ़ने वाले हैं। पहली जो कविता है महे मातृभूमि, वह हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ को हम पहले ऐसी जानकारी लेंगे कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। राजपट यानी राज्य का शासन। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती ही रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दानों भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। भुनवाकर यानी ऐसे तोड़ कर। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें ही सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। बो देना यानी उसको ज़मीन पर डाल दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, 2 दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं? तो राजकुमारी बोली, हाँ वही है। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूक में से मखमल खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसने उसने गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो क्या दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी?
वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सौ में उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं? चक्कर में पड़ना यानी सोच में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद थी। उम्मीद यानी ऐसा लगता था कि यही बेटी मुझे कुछ अच्छी तरह से उसका जवाब देगी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ गया। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रखे हैं वह दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, यानी कहाँ कहाँ ले जाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, यानी अच्छी तरह से उस गेहूं के दाने आ गए थे, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से अपनी राजकुमारी की और देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उस 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। विद्यार्थी मित्र हो, अभी हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि अपने बुद्धिमान का जो उपयोग करता है वही जीवन में सफलता पाता है।